हाल ही में यूके के लीड्स में दंगे हुए, जिन दंगों में वहाँ से पुलिस भागती नजर आई और बड़े स्तर पर आगजनी हुई। इस तरह की घटनाएं आए दिन न केवल यूके, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज़ में देखने को मिल रही हैं, जो कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं। और हो ये रहा है कि वहाँ की जो साउथ एशियन और अफ्रीकन और वेस्ट ऑफ एशियन जो वहाँ की आबादी है, जो वहाँ जाके बसी है, इसको हम इमिग्रेंट्स कह सकते हैं, वो अपने नेटिव लैंड के कन्फ्लिक्ट्स को अपने न्यू रेजिडेंस में, अपनी न्यू कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको लाने में नो डाउट वेस्ट में प्रचलित मल्टीकल्चरलिज्म की विचारधारा, रेडिकल लेफ्टिस्ट विचारधारा, ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स, इन सब ने भूमिका निभाई है। परंतु अब ये लॉजिक काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर चुका है और हाल ही में जो बांग्लादेश में जो स्ट्राइक्स हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ, वो कन्फ्लिक्ट यूके में भी जो बांग्लादेश डोमिनेटेड जो इलाके हैं, वहाँ पर आमने सामने दो बांग्लादेशी गुटों के बीच में सामने आ रहा है। इसी तरह से लीड्स में जो बच्चों की कस्टडी लेने पुलिस गई थी, तो उनको पुलिस से छीनने के चक्कर में लार्ज स्केल में एक बड़ी पाकिस्तानी और कुछ अरबिक और दूसरी इमिग्रेंट कम्युनिटी ने, जो कि उस पर्टिकुलर पैच में डोमिनेंट है, बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट किया। और जो ब्रिटिश समाज में आज चर्चा हो रही, जो कि अन ब्रिटिश नेचर का है। और मज़े की बात है कि जितनी भी वहाँ इमिग्रेंट कम्युनिटी की लीडरशिप है, वो इसको जस्टिफाई भी करती है। और इस तरह के नेचर में जो प्रेडोमिनेंट जो आइडेंटिटी सामने आ रही है, वो है पैन इस्लामिक और कंट्री स्पेसिफिक इस्लामिक आइडेंटिटीज़। और हाल ही में जो हमने देखा, जो पैलेस्टाइन के समर्थन में जो वेस्टर्न कैपिटल्स में जो प्रोटेस्ट हुए, जिसको रेडिकल लेफ्ट वहाँ का समर्थन करता है और इमिग्रेंट्स उसकी, मुस्लिम इमिग्रेंट्स उसका बेस बनता है, तो उससे अमेरिका की, यूके की, फ्रांस की, इस तरह की कंट्रीज़ की जो जूडो क्रिश्चियन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, अब वो हिलनी शुरू हो गई है। और इज़राइल के प्रति जो कमिटमेंट थी, उसमें भी वीकनेस आएगी। पर इसका रिएक्शन उस देश के उन लोगों पर भी पड़ा है जो कि खुद को अपने देश के कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन में प्राइड करते हैं। तो इसका एक काउंटर रिएक्शन भी सामने आ रहा है और आएगा। और यूके का अगर हम न्यूज़ सुनते हैं आजकल, तो वहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि हमारे देश में कई ऐसे गलियाँ हो गई हैं, कई ऐसे जोन्स हो गए जहाँ इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ हमारी पुलिस एज़ यूजुअल जा नहीं सकती, हमारी पुलिस एज़ यूजुअल पॉलिसिंग नहीं कर सकती। और वहाँ पर सडनली इंडिया का इशू, पाकिस्तान का इशू जो है गलियों पर आ जाता है, जिसका हमारे अपने देश की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अपनी फॉर्मर देश की राजनीति को वो ड्रैग कर देते हैं अपने देश में और फिर यहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ भी एक सेंटिमेंट जो है ग्रेजुअली अब वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ में राइज हो रहा है। इसका उग्र रूप हमें पोलैंड और दूसरी जगह दिख रहा है, और माइल्ड रूप में ये अब यूके की राजनीति में भी आ चुका है। हालांकि हाल ही में कि इलेक्शन में यूके में जो है प्रो इमिग्रेंट नेता जीता है, और पर एक ऐसी पार्टी सेकंड नंबर पे आई है नाइजल फराज की, जो कि इमिग्रेशन और एंटी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी जो है इमिग्रेंट्स की, उसको चैलेंज करती है और ब्रिटिश वैल्यूज़ को प्रमोट करने की बात करती है। सिमिलरली फ्रांस में मैरी ले पेन चाहे हार गई हो, पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है
एज कंपेयर टू मैक्रोन और रेडिकल लेफ्टिस्ट। और ये सब एक चर्निंग दिखा रहा है यूरोप में, जो कि वहाँ के पॉलिटिक्स की राइट विंग की तरफ शिफ्ट होने की और संकेत कर रहा है, जो कि रिलेंटलेस रेडिकल लेफ्टिज्म के बाद, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बाद अब दोबारा से अपने नेशनलिस्टिक रूट को सर्च करने का प्रयास करेगा। और इस सब को ग्लोबलाइजेशन के दौर ने एक नई लाइफ दी है, एक नई वाइटैलिटी दी है, जिसने कि पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रह रहा है और जो पाकिस्तानी यूके में रह रहा है, उनके बीच की कनेक्टिविटी को कई गुना इंक्रीज कर लिया है। खालिस्तानी जो इंडिया में रह रहा है और खालिस्तानी अगर कोई कनाडा में रह रहा है या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है या यूके में रह रहा है, उनके बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ा दी है, फंडिंग को भी और प्रोटेस्ट करने को भी। तो ये सब एक तरह से इंटरनेशनल लेवल में जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको भी रिडिफाइन कर रहा है, और देशों के बाउंड्रीज़ के अंदर भी जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें भी नई ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। देशों के अंदर जो एक पहले कंसेंसस थी कि उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहेंगे उनकी लॉयल्टी जो है अपनी कंट्री स्पेसिफिक होगी, उसको भी अब नए प्रश्न चिन्ह और एक नई डाइवर्सिटी को फेस करना पड़ रहा है।